हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समक्ष नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं। जय भीम जय समाजवाद। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के जो है मुख्य अतिथि आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती जी हमारे बीच हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और आप निरंतर उनमें सहभागी ले रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं अम्बेडकरवाद की। किस तरीके से शुरुआत करेंगे अम्बेडकरवाद को समझाने की बात करेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संविधान और आरक्षण बचाने की अपील किया है और उनके दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण शिविर आयोजित है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के अंदर ये चिंता बड़ी है कि बाबा साहब का संविधान कैसे बचाया जाए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण पर डाका डाल रही है उसको कैसे रोका जाए, इसी को समझाने के लिए हम लोग जनपदवार प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या लगता है अभी हाल ही में एक घटना घटी जब अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री पद से उतरे और जो है उनको सब कुछ चेंज करना पड़ा, तो 5 कालिदास मार्ग जो है वो कहीं ना कहीं गंगा जल से पवित्र किया गया। क्या लगता है कि जातिवाद का दंश जो है अखिलेश यादव ने भी झेला है या मायावती भी झेलती है? जातिवाद का दंश आज से नहीं, ये हजारों साल पहले से है। और 2017 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को समझ में आ गया कि मैं भी कहीं ना कहीं अछूत हूँ, शूद्र हूँ और जिसके तहत गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। और यही कारण है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जब तय कर लिया कि जब मैं अछूत हूँ और शूद्र हूँ तो क्यों नहीं अछूतों को शूद्रों को मिला करके एक नया प्लेटफार्म तैयार किया जाए। और यही कारण है उन्होंने कहा कि नई सपा नई हवा, नई सपा है नई हवा है। जब नई सपा बनी, नई हवा हो गई तो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन चल दिया और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर वाहिनी बनाया। उनकी सोच है कि अम्बेडकर वाहिनी और अम्बेडकरवादी और समाजवादी एक प्लेटफार्म पर खड़े हो जाएं तो प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में डंका बजा देंगे। इसी के तहत, इनकी सोच के तहत अम्बेडकर वाहिनी का उन्होंने गठन किया है। क्या लगता है जिस तरीके से जातिवाद का दंश झेलने के बाद में वो अपने आप को शूद्र महसूस कर रहे हैं, उससे पहले वो कहीं ना कहीं अम्बेडकरवाद और अम्बेडकरवादियों से घृणा करते थे, इस विषय में क्या कहेंगे? अभी विधानसभा के अंदर उन्होंने पूछा है मुख्यमंत्री जी से कि बताओ शूद्र कौन है, मैं किस श्रेणी में आता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन ये शूद्र मुख्यमंत्री जी आपका ढाल बनना छोड़ देगा, आपका आता पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं उनको एहसास हुआ है। वर्तमान में जब सत्ता में रही पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन अम्बेडकरवादियों के साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, उन बहन बेटियों की इज्जत पे हमला हुआ, वहाँ कहीं ना कहीं दागदार समाजवादी पार्टी नजर आती है। क्या अब वो नेता या उस पार्टी के कार्यकर्ता बदल पाए हैं अपने आप को? नहीं, बहुजन समाज पर कोई हमला नहीं हुआ, कोई बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। जो आप आरोप लगा रहे हैं निराधार है। मैं जरूर कहूँगा कि जो 2012 से 17 का जो कार्यकाल था, मैं ये कह सकता हूँ उस समय की परिस्थितियाँ कुछ और थी कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने का टक्कर था। दूसरी बात, जब किसी व्यक्ति को जब धक्का लगता है तो उनको एहसास होता है। इनको धक्का लगा 2017 में जब इनका घर धोया गया, लेकिन उसके बाद मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर अखिलेश यादव जी कहीं गलत थे तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन क्यों किया? क्या बहन जी को नहीं पता था
कि अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 के कार्यकाल में गलत किया है। अगर उनको लगा गलत किया है तो साथ क्यों दिया? अगर गठबंधन अगर हो गया तो जो पुरानी बातें थी वो सब धुल गई, एक नई पारी की शुरुआत हुआ। और कहीं ना कहीं सपा बसपा गठबंधन हुआ तो लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर लोहिया जी का सपना साकार होगा, लेकिन सपना चकनाचूर हो गया। अब माहौल बदला हुआ है। अब माहौल बदला हुआ है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं कि अम्बेडकरवाद और लोहियावाद समाजवाद को लेकर हम चलेंगे। इसीलिए आज हम जिले में जाकर के अपने अम्बेडकरवादी साथियों से अपील कर रहे हैं कि सब आप आओ एक साथ। यही हमारे अम्बेडकरवादी और समाजवादी मिलकर के संघर्ष करें, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का, लोहिया जी का, माननीय कांसी राम जी का और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का सपना साकार होगा। भारती जी, देखा जाए कहीं ना कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी नेता हैं आज कहीं ना कहीं बसपा की फैक्ट्री से निकल के गए हैं, चाहे वो सपा पे चले जाएं, कांग्रेस में चले जाएं, भाजपा में चले जाएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहाँ अपना शोषण और दम घुटना महसूस करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी में भी ऐसा कुछ है? समाजवादी पार्टी दलितों पिछड़ों की शुद्ध रूप से पार्टी है, सामाजिक न्याय पर आधारित पार्टी है। और मैं आपको बताया, पूरे भाषण में आपने मेरा सुना कि समाजवादी पार्टी का संघर्ष बहुजन समाज पार्टी से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हमारा भाई है। भाई इसलिए है कि जो दलित समाज हमारा है वो संविधान और आरक्षण बचाना चाहता है, वहीं समाजवादी पार्टी के लोग भी संविधान और आरक्षण बचाना चाहते हैं। तो संविधान बचाने वाले भाई हैं। संविधान को मिटाना जो चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी आज है, ये दोनों भाई हैं। ये दोनों भाई हैं, कांग्रेस बीजेपी। तो हम भी सपा बसपा भाई हैं, तो हम भाई हैं। और इसमें बहुजन समाज बनाने की बात माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं कि बहुजन तोड़ना नहीं बल्कि बहुजन जोड़ना चाहता हूँ। इसीलिए सभी महापुरुषों का आदर सम्मान दे रहे हैं। तो ये मौका है, इस मौके पर बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये मौका है कि 2000 तो मैं पूछना चाहूंगा, जब समाजवादी जो है पार्लियामेंट के अंदर ही प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो कैसे आप पे विश्वास कर लेगा बहुजन समाज का? आपको भरोसा करना पड़ेगा। मैं पुनः कह रहा हूँ कि 2017 में घर धोया गया, राशिद जी को समझ में आ गया। 2019 में गठबंधन हुआ तो ये पूछो एक बार मानिया बहन जी से कि बहन जी ने गठबंधन क्यों किया। जो आप पुरानी बात दोहरा रहे हो 2012 से 17 कार्यकाल की, जो उस कार्यकाल में जो घटना हुआ आज नहीं दिखाई दे रहा है कि जहाँ संविधान पर चोट पहुँचाया जा रहा है, आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, यह सवाल आज क्यों नहीं हो रहा है। मैं मीडिया के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि पुरानी बात को बार बार क्यों दोहराते हो। वो बात खत्म हो चुकी है, वो सब कुछ खत्म हो गया है। वर्तमान की बात करो कि 2000 वर्तमान की बात करते हैं। अभी बहन जी ने जो है अपने कार्यकर्ताओं को बुला के एक मीटिंग आयोजित की और उसमें एक स्टेटमेंट दिया कि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ एक झंडे के साथ चल रहे होते तो आज पूरे देश में शासन कर रहे होते। इस बात से कितना सहमत है? गठबंधन किसने तोड़ा? क्या कहेंगे फिर? गठबंधन किसने तोड़ा? पूरा प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश जानता है कि गठबंधन बहन कुमारी माइती जी ने तोड़ा। और गठबंधन से बहन जी को 10 सीट मिल गया। 2014 में खाता भी नहीं खोला और 2019 में समाजवादी पार्टी के बदौलत 0 से 10 सीट मिल गया। मैं तो कहूँगा बहन जी, आपको तो अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहिए था, समाजवादी पार्टी के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि 0 से आपने 10 पहुँचा दिया। तो गठबंधन किसने तोड़ा? उसका जिम्मेदार कौन है? अखिलेश यादव जी गठबंधन नहीं तोड़े, आदरणीय बहन कुमारी माइती ने तोड़ा है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश के दलित समाज के, बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथी चिंतित हो गए। संविधान कैसे बचेगा, आरक्षण कैसे बचेगा, भाजपा को कैसे हटाया जाए। भाजपा को हटाने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी के तमाम जिम्मेदार साथी समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद हुए हैं। अच्छा सर, आखिर में भारतीय चलते चलते ये और जानना चाहूँगा, समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की जो है पूरे प्रदेश के लिए क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी से कैसे जोड़ा जाए? बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटी बनाएगी। हर पोलिंग बूथों से दलित समाज, बहुजन समाज के लोग एक संगठित होकर भाजपा को हटाने का एक मुहिम चलाएंगे। तो हमारी पोलिंग बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी बनेगी और वहाँ से दलित समाज बोलेगा कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है। उस दिन समाजवादी पार्टी तरक्की करेगी। इसका परिणाम 2024 में देख लेना। 2024 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। चलिए।